नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिंगरौली से बड़ी जानकारी। नगर निगम आयुक्त के सामने आई पीड़ा। बता दें कि कर्मचारियों से परेशान आयुक्त डीके शर्मा कर्मचारी कर रहे आयुक्त की बातें लीक कहते हुए नजर आए। अधिकारी और कर्मचारी मेरे कंट्रोल में नहीं, आयुक्त की तरफ से कहा गया। उन्होंने आगे कहा कि मीटिंग की बात को वायरल करते हैं कर्मचारी। तो सिंगरौली नगर निगम की कार्रवाई चल रही थी। सदन में आयुक्त डीके शर्मा भी मौजूद थे। डीके शर्मा ने जो बात कही उसे सुनकर सभी पार्षद सन्न रह गए। आयुक्त ने कहा कि उनकी बातों को उनके ही अधिकारी और कर्मचारी नहीं सुनते हैं। मीटिंग में अगर अधिकारी उनको डांटते हैं तो कर्मचारी इस बात को सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। तो कार्यवाही की बात को लीक करने की बात यहां कहते हुए नजर आते दिखाई दिए आयुक्त। मेरी एक मीटिंग होती है और मेरे ही अधिकारी मीटिंग के में कोई वरिष्ठ अधिकारी मुझे डांटता है, मेरा ही दूसरा साथी आकर के 2 मिनट बाहर आके उसको फेसबुक पे डाल देता है। अभी कोई फाइल आती है और उसी फाइल की फोटोकॉपी 2 मिनट बाद फेसबुक पे चलने लगती है। तो वस्तुस्थिति ये है कि इस सदन में माननीय पार्षद जी ने जो विषय उठाया है, इस राजनीति को, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मैं पिछले 1 साल से जद्दोजहद कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं तोड़ पाया। अंततः मेरा फैसला यही है कि यहाँ से निकल जाना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो 40 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, उनके साथ में उनकी राजनीति को मैं नहीं तोड़ पाऊंगा और न मैं व्यवस्था को सुधार पाऊंगा। ये पीड़ा, ये मेरी आंतरिक पीड़ा है। और किसी भी फाइल को लियाना या किसी भी काम को मीडिया तक और फेसबुक तक पहुंचाना यहाँ के मेरे ही कर्मचारियों का बहुत भरसक प्रयास रहता है। जो बात यहाँ हो रही है अभी सदन की, वो बात अभी हम लोग बाहर निकलेंगे तो वो तब तक फेसबुक पे जाएगा। और जो बंद कमरे में बात होती है वो 2 मिनट बाद बाहर मीडिया पे चली जाती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सिंगरौली सहयोगी हमारे साथ देवेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कहीं ना कहीं आयुक्त अपनी खुद पीड़ा बताते हुए कार्यवाही के दौरान नजर आए। एक बड़ी विडंबना की स्थिति यहां पर पैदा हो गई। जी बिल्कुल अस्मिता, आपको बताना चाहूंगा कि नगरीय प्रशासन ने जिस जिम्मेदारी के साथ नगर निगम आयुक्त की कुर्सी पर उन्हें बैठाया है, लेकिन नगर निगम की जो जिम्मेदारी होती है आयुक्त की, वो कहीं ना कहीं अब संभलते हुए नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि नगर परिषद की बैठक में सदन की बैठक में उन्होंने साफ अपनी पीड़ा जाहिर कर दी। यानी जिस कुर्सी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, नगर आयुक्त की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने विभाग को कंट्रोल करने की, लेकिन जब उन्हीं का विभाग उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो यानी उस कुर्सी पर बैठने का औचित्य क्या है। वीडियो में आप साफ देख सकती हैं अस्मिता कि किस तरह से नगर निगम आयुक्त अपनी पीड़ा बताते हुए यह साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारे विभाग का जो कोई भी बात अगर गोपनीय मीटिंग होती है तो वो बाहर लीक हो जाती है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जो अधिकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होना भी बताया है साफ तौर पे। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है अस्मिता कि जिस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी नगर निगम संभालने की, लेकिन वह जिम्मेदारी जब अपने विभाग के कर्मचारियों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम की जिम्मेदारी वो कैसे संभाल पाएंगे। और किस तरह से, चूंकि पार्षद भी हैं उस सदन में और भी लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी सभी लोग हैं मौजूद हैं वहां पर, और सभी लोगों के सामने उन्होंने साफ जाहिर की कि कहीं ना कहीं हम नगर निगम के आयुक्त की कुर्सी संभालने में असमर्थ हैं। और इसी वजह से भावुकता में आकर उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी। बिल्कुल तो निश्चित तौर पे आप समझ सकती हैं अस्मिता कि किस तरह से एक आयुक्त, जी बिल्कुल देवेंद्र, यहाँ पर पीड़ा तो उन्होंने व्यक्त एक आयुक्त जो है कि इस तरह से इतनी बड़ी जिम्मेदार, बिल्कुल, लेकिन पीड़ा के साथ ही सवाल ये बनता है कि आखिर अधिकारियों ने भी इस तरह से उनकी बात क्यों नहीं सुनी? क्या कुछ तालमेल में कमी आ रही है? कहाँ पे परेशानी बन रही है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि नगर निगम में तमाम ऐसे भ्रष्टाचार होते हैं और भ्रष्टाचार की वजह से कहीं ना कहीं जो अधिकारियों कर्मचारियों का गठजोड़ रहता है ये हमेशा बना रहता है। और यही वजह है कि इस वजह से जो है कहीं ना कहीं उसमें सभी का जो भ्रष्टाचार में चूंकि सभी लिप्त होते हैं, इस वजह से वो खुद अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। तो पार्षद और चूंकि जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं नगर निगम के, वो खुद जाकर इतने दबाव बना देते हैं कि उनको मजबूरी में कहीं ना कहीं कार्रवाई किए भी होते हैं तो उस पर कार्रवाई न करना पड़ता है। ये इस तरह से नगर निगम में आयुक्त के साथ में कितनी बड़ी ये विडंबना है, चूंकि वो खुद कह रहे हैं
कि जब हम कोई कर्मचारी पर कार्रवाई करते हैं तो पार्षद आकर मेरे छाती पर चढ़ जाते हैं और दबाव बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं विडंबना कर सकते हैं इसको, और एक लापरवाही भी है। और इनके इस बयान के बाद जो है हड़कंप मचा है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह से बोल रहा है तो नगर निगम की आयुक्त की कुर्सी पर कैसे बैठेगा, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी से वो खुद कहीं ना कहीं इस तरह से बयान देकर वो फंसते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक जिम्मेदारी वाली पद पर बैठे हुए हैं आयुक्त और उसके बाद इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। बहरहाल एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है कि आखिर अब आने वाले समय में वो कैसे हैंडल करेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, ये तो समय के साथ अब देखने को मिलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए देवेंद्र।